तीन तरह के ये कर्म होते हैं। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसी भी कर्म का फल 3 दिन में, 3 महीने में या 3 साल में मिल जाता है। अब वह जो कर्म हैं, हो सकता है कि कुछ पूजा पाठ भजन आदि करने से मिट जाए, और उससे ज्यादा बड़ा हुआ तो बड़ी साधना करने पर मिटता है, और उससे भी बड़ा हुआ तो कितनी भी साधना करो मिटता ही नहीं है, वह तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखो, जैसे आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ, मामला गया कोर्ट में, आप भी चले गए कोर्ट में, कोर्ट में मुकदमा चला और कोर्ट में आप हार गए, तो हार गए, कोर्ट है ये क्या, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में चले गए और वहां भी मुकदमा चला, और मान लो कुछ दिन बाद हाई कोर्ट में भी हार गए, तो भी आप हार नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट के में फैसला आया आपके विरुद्ध, और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड दिया जाए इस आदमी को, अब कहां जाओ है? तो कुछ कर्म होते हैं जो कोर्ट में ही निपट जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत पूजा से, कुछ बड़ी साधना से हाई कोर्ट में निपट जाते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरह होते हैं, किसी साधना से नहीं निपटते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर व्यक्ति हार जाए तो उसके पास भी उपाय है, और उसके पास उपाय अब साधना का नहीं है, अब साधन का नहीं है, उसके पास अब केवल उपाय है प्रार्थना का। वह राष्ट्रपति से प्रार्थना करता है, प्रार्थना पत्र भेजता है कि मुझे इस दंड से मुक्ति मिले, अगर आपकी कृपा हो तो, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले मृत्युदंड से मुक्त कर सकता है। उसको बोलते हैं मर्सी ऑर्डर, ये उसको अधिकार है। मैं भी आपसे कहता हूं कि आपका कर्म कितना भी जटिल हो, भाग्य का भोग कितना भी जटिल हो, लेकिन अगर आप परमात्मा रूपी राष्ट्रपति से प्रार्थना करते हैं और वो अगर चाहें तो हमें उस भाग्य के भोग से बचा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कितना भी धर्म का पालन करें, पर सारथी ईश्वर भजन को रखें। बड़े बड़े ज्योतिषी भी हमारे कर्म का फल लिखते हैं और बाद में कहते हैं आगे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। अब रामचरितमानस में प्रमाण देखो। हिमांचल राज्य के यहां देवर्षि नारद पधारे। नारद समाचार सब पाए, सब पाए। नारद समाचार पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिर गए सिधाए, नारद समाचार सब पाए। सब पाए, सब पाए, सब पाए। नारद समाचार सब पाए। सब नारद जी को समाचार मिले और नारद जी हिमांचल राज्य के यहां आए। हिमांचल राज्य ने अपने बड़े सौभाग्य का वर्णन किया। आपका दर्शन महाराज, पधारो। चरण धोए,
सारे भवन को सिंचाया, बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया। पार्वती जी ने प्रणाम किया। महाराज इस बेटी के दोष गुण बता दो। हस्तरेखा देख नारद जी ने जो देखा, का शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हिमांचल राज तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों से संपन्न है, सुलक्षण संपन्ना है, लेकिन दो चार अवगुण हैं। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेख। अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त अस रेख। हस्त रेखा में यह लिखा है, इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, जटिल होगा। जटिल के दो अर्थ, जटा धारण करने वाला या ना समझ में आने वाला जटिल। उसका मन वासना से नहीं युक्त होगा, भावना से युक्त होगा। अकाम मन, दिगंबर रहेगा, कोई नहीं देखेगा, अमंगल वेख, ऐसा स्वामी मिलेगा इसे। ये लिखा है। महाराज ये मिट नहीं सकता। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटने हार। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो भाग्य में लिखा उसको कोई नहीं मिटा सकता। देवता नहीं मिटा सकते, दैत्य नहीं मिटा सकते, मनुष्य नहीं मिटा सकते, नाग देवता नहीं मिटा सकते। देव दनुज नर नाग मुनि, कोई महात्मा नहीं मिटा सकते। महात्मा भाव बदल सकते हैं, भाग्य नहीं। इसलिए मिटेगा नहीं है। को न मेटने हार। महाराज तब तो बड़ी गड़बड़ी है। महात्मा बोले, नारद जी ने कहा पर एक उपाय है। प्रारब्ध तो यही रहेगा, मिलेगा तो ऐसे ही वर, लेकिन कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्या परिवर्तन हो सकता है? का जे वर के दोष बखाने, वर के जिन दोषों का वर्णन किया गया है, ते सब स्योपा में अनुमाने, वे सब शंकर जी में है। शंकर जी योगी हैं, जटाएं धारण करने वाले हैं, दिगंबर रहते हैं, अमंगल वेश है। लेकिन जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कह सब कोई। अगर विवाह शंकर जी से हो जाए तो दोष भी गुण बन जाएंगे। जैसे वैद्य के पास जाकर विष भी औषधि बन जाता है, इसी तरह शंकर जी के पास जाकर ये दोष भी गुण बन गए। तो अब शंकर जी मिले कैसे? तब नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में सकहीं त्रिपुरारी। शंकर जी भावी मिटा सकते हैं, लेकिन मिलेगा वैसे ही, पर थोड़ा परिवर्तन होकर। प्रारब्ध तो वही रहेगा, पर परिवर्तित होकर दूसरा फल देने वाला हो जाएगा। पर तप करो। और पार्वती जी ने तप किया और उन्हें मिले शिव जी। जोगी जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जोगी। जालिम
जहर खाते जालिम, जहर खाते जोगी। करता कहर क्या गले मुंड माला, करता कहर गले मुंड माला, जोगी अजब एक जोगी, जोगी अजब एक जालिम जहर खात जोगी, अजब एक जोगी, एक जोगी एक जोगी। ऐसा वर मिलेगा। अच्छा बोलो, पार्वती जी को शंकर जी मिले, ये सही है, पर तपस्या के कारण मिले, पर तपस्या ने उस प्रारब्ध का रूप बदल दिया कि नहीं? देखो आज थोड़ी कठिन बात है, लेकिन आप ऐसे समझो जैसे 3 तरह की चीजें होती हैं। अगर प्रारब्ध ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ, प्रारब्ध जब नहीं बदल सकता तो पुरुषार्थ काहे करें? चलो मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान ने हमें जो आकृति दी है ये बदल सकती है? न नाक बदल सकती, जैसी है वैसी रहेगी, ना आंख न कान, न कद जितना रह गया उतना ही रहेगा। एक आदमी का बड़ा लंबा कद, सो किसी दुकान पर खड़ा, फलों की दुकान थी, बोली ये नींबू कैसे दिए? सो बेचने वाला बोला जरा झुक के देखो संतरे हैं, और उतना लंबा उसे संतरे भी नींबू लग रहे। और एक छोटे कद के थे, वो पढ़ाते थे विद्यालय में, बच्चों का विद्यालय, वो पढ़ावे, कद छोटा, और उनके साथ बड़ी समस्या, बच्चों को डांटना होता तो उनका हाथ ही उनके कान तक नहीं पहुंचता, और बच्चे इतने बड़े बड़े, तो हाथ पकड़ते और कहते चबूतरे पर चल, चबूतरे पर। खुद चबूतरे पर खड़े होते, उसे नीचे खड़ा कर दे, तब उसका कान पकड़ पाते। अब कद जितना रह गया उतना ही रहेगा, कितनी ताड़ आसन लगाओ वो बढ़ने वाला नहीं है, और लंबाई जितनी है हो गई तो हो गई, वो कम होने वाली नहीं है। तो आकृति बदल नहीं सकती, बिल्कुल ठीक है। तो जब बदल ही नहीं सकती तो पुरुषार्थ क्या? जब प्रारब्ध ही है तो पुरुषार्थ क्या? अरे भाई पुरुषार्थ है, उसके बाद भी नाक बदल तो नहीं सकते हम, लेकिन नाक को साफ सुथरा तो रख सकते हैं। आंख बदल नहीं सकते, पर आंख को साफ सुथरा तो रख सकते हैं। कान नहीं बदल सकते, पर इनको साफ सुथरा रख सकते हैं। हम वाणी को नहीं बदल सकते हैं, पर इससे कीर्तन करा सकते हैं। हम रसना को नहीं बदल सकते, पर इससे भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। हम चरणों को नहीं बदल सकते, पर इन्हें मंदिर ले जा सकते हैं। हम हाथों को नहीं बदल सकते, पर कीर्तन तो करा सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो नहीं बदलने वाला है वह प्रारब्ध है, लेकिन इनको संभाल कर सही मार्ग पर चलना यह हमारा पुरुषार्थ है। आप ऐसे सोचो कि फिर भगवत कृपा क्या है? जैसे घनी अंधेरी रात हो, उस अंधेरी रात में कुछ नहीं दिखाई देता, ये प्रारब्ध है। पर दिया जला लो, हम अंधेरा मिटा नहीं सकते, हटा तो सकते हैं। दिया बार बार बुझेगा, पर जलाओ, हमारे घर का अंधेरा हटेगा। मुझे लगता है कि काली रात प्रारब्ध की तरह है, दिया जलाना पुरुषार्थ है, और सूर्योदय हो जाए ये भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है, फिर दिया जलाने की। इसी तरह प्रारब्ध को भी पुरुषार्थ सही दिशा दे सकता है।
इसलिए हम ये सोच कर ना रहे कि हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, हम तो भाग्य ही ऐसा है, नहीं नहीं, उसके बाद भी पुरुषार्थ करो, इस भाग्य में भी परिवर्तन हो सकेगा, स्वरूप बदल सकेगा। रामायण की कथा यही सिखाती है। शंकर जी मिल गए पार्वती जी को, उनको प्रारब्ध के अनुरूप मिले, लेकिन स्वरूप बदल गया। काशी के एक ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या की, भगवान शिव की, शिव जी का भक्त, ओम नमः शिवाय करता कई वर्ष तक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण से कहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, आपकी कृपा से जीवन में सब कुछ है, लेकिन क्या, पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। महाराज दोनों का अंतर बताओ। बोले कुपुत्र लंबी उम्र वाला होगा, पर तुम्हें सताएगा, जीवन भर दुख देगा, उम्र लंबी। और सुपुत्र सुख देगा, पर उम्र छोटी होगी। ब्राह्मण ने कहा महाराज हमें सुपुत्र ही दे दो, सुपुत्र। चलो ठीक है। शिव जी बोले सुपुत्र मिलेगा, उम्र 5 वर्ष की रहेगी। शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब वो बड़ा परेशान, 5 साल की उम्र, पर अब जो दिया सो दिया। समय आने पर बालक का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर बालक, चंद्रकला की भांति बढ़े। माता पिता को बड़ा सुख हो, लेकिन पिता को दुख भी हो, क्योंकि उसे पता था कि उम्र कितनी है। 1 वर्ष का हुआ बालक, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष की उसकी उम्र हुई। अब पिता बड़ा दुखी। किसी ज्योतिषी ने कहा कि किसी सिद्ध संत के आशीर्वाद से उम्र बढ़ सकती है। तो कहा कि सिद्ध संत कहां मिले, ये बड़ी समस्या। उस ज्योतिषी ने कहा कि सिद्ध संतों को मत ढूंढो, तुम्हें तो जो मिले उनको सिद्ध ही मानना शुरू करो, जो मिले सिद्ध। ब्राह्मण ने अपने बेटे को गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाई, बिठाया, बेटा इस रास्ते जो निकले सबको प्रणाम करो। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रद्धा। जो भी स्त्री पुरुष निकलते, गौ माता, हाथी, घोड़े, अरे और तो और शूकर, स्वान, सियार, कोई भी निकले, वो आकृति नहीं देखता, वह तो आकृति के भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखकर प्रणाम करता। आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धरी धरी मही में माथ। सिर धरती पर रख दे, प्रणाम करे। 1 वर्ष तक यह नियम चला। 3 दिन बचे बालक की उम्र में, केवल 3 दिन शेष। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य ते तेहिमग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। अब देखो 3 दिन बचे थे, सप्तऋषियों का प्रवेश हुआ। और बालक ने जो सप्तऋषियों को देखा, मुनि मंडल को
महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनिमंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों को बालक ने प्रणाम किया तो सातों ऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब सातों ऋषियों के मुख से यह वाक्य निकले। पिता अब तक धीरज रखे था, आज धैर्य टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर कहा, कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष है। अब सप्तऋषियों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? ये किसी देवता का दिया हुआ बालक है। नाम बताओ। नाम नहीं बताएंगे आप लोग झगड़ा करोगे। अब सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आज तो गजब हो गया, ऋषियों की बात झूठी, सप्तऋषियों की बात झूठी, कोई क्या कहेगा? तो बोले अब आप ही सोचो क्या करें। पिता बोला आपकी वाणी। ऋषियों ने एक उपाय किया कि तुम इस बालक को आज ही हमें दे दो, हम इसके कल्याण की कामना करते हैं, प्रयास करेंगे। बालक को लेकर ऋषि चले। अब पिता ने भी बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। पिता ने बालक का कल्याण हो जाए इसलिए ऋषियों को सौंप दिया। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर गए और दूसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी के यहां सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पीछे उस बालक ने भी। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को तो आशीर्वाद दिया, बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। और जो ऋषियों ने सुना, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला टली। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। क्यों? ब्रह्मा जी बोले हंस के क्यों जा रहे हैं, क्या बात क्या बात क्या बात। सप्तऋषि बोले इसकी उम्र में 2 दिन बचे हैं। ब्रह्मा जी बोले तो हम तो आशीर्वाद देकर बुरे फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, तो तुमने निकलने का उपाय तो कुछ सोचा नहीं, हमें और फंसा दिया। सप्तऋषि बोले अब कोई चिंता की बात नहीं, लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। जब ब्रह्मा झूठे तो हम झूठे, उसमें क्या है। ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत गलत बात है और क्या किया जाए। बोले आप ही बताओ क्या किया जाए। ब्रह्मा जी बोले एक ही उपाय है, भावी वो मेटी सके
त्रिपुरारी भावी मैं की त्रिपुरारी त्रिपुरारी रारी भाभी वो मैटी सके भगवान शंकर मिटा सकते हैं इस विपत्ति को। और चलो उन्हीं के पास चले। तीसरे दिन सवेरे सवेरे शंकर जी के यहां ब्रह्मा जी सप्तऋषि पीछे वो बालक। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, नमः शिवाय। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, शिव जी ने भी आशीर्वाद दिया। पीछे वो बालक भूतल परे लकुटी की नाई, वो भी गिर पड़ा है। प्रणाम करते देखकर शिव जी बोले, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो। अब शंकर जी ने भी कह दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। और 5 बार शिव जी ने कहा तो ब्रह्मा जी हंस के चले। क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले, अब हम निश्चिंत हैं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। देखो भाई, ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी उम्र 1 दिन बची है और आप चिरंजीवी चिरंजीवी कह रहे हो। शंकर जी बोले, किसका बालक है? ब्रह्मा जी बोले, काशी के उस ब्राह्मण का बालक। शिव जी बोले, ये तो हमारा ही दिया हुआ बालक है। ब्रह्मा जी बोले, तो और अच्छा, आपने दिया बालक, आपने दिया आशीर्वाद, अब आप ही करो जो कुछ करो। शिव जी ने कहा, इस बालक को हमारे पास छोड़ो, आप लोग जाओ। ब्रह्मा जी सप्तऋषि लौट आए। बालक से भगवान शिव बोले, चिंता मत करो, बिल्व पत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो। बालक वैसे ही करता रहा दिन भर। शाम को जब उसकी मृत्यु का क्षण आया तो यमराज ने उसके गले में फांसी का फंदा डाला। पर जैसे ही गले में फांसी का फंदा यमराज ने डाला, वो पाहिमाम कहकर शिवलिंग से लिपट गया। और जैसे ही वह शिवलिंग से लिपटा, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। क्या करते हो? यमराज तो कांप गए, हाथ जोड़ के बोले, सरकार, इसकी उम्र पूरी हो गई है और उम्र भी आपने ही दी है और 5 वर्ष की उम्र दी है, वादा कम न ज्यादा। मृत्यु तो निश्चित है और आपने उम्र दी है, तो प्रारब्ध तो पूरा हो रहा। उसी अर्थ में मैं लेने आया हूं इसे। अब देखो, उम्र तो 5 ही साल रहेगी, पर शिवजी ने कितना सुंदर उपाय किया। शिवजी बोले, इस बालक को उम्र तुमने दी कि हमने?
यमराज बोले आपने दी है। शंकर जी बोले तो इसकी उम्र 5 वर्ष तुम्हारे हिसाब से पूरी होगी कि हमारे हिसाब से? यमराज हाथ जोड़ कर बोले सरकार आपका हिसाब सुनना चाहते हैं। तो बोले सुनो, 4 युग, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, और 4 युग बीत जाएं तो कल्प, और ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। एक ब्रह्मा जी की आयु में अनेक कल्प बीतते। और हमारी सुनो, हाँ आप सुनाओ, का ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा बन जाएं, बिगड़ जाएं, हमारा एक दिन। और यमराज ऐसे दिन के मास गिन, और मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे दिन के महीने बनाओ, महीने के वर्ष बनाओ, ऐसे 5 वर्ष रहेगा ये बालक। यमराज ने कहा जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे? और ये प्रामाणिक कथा है, पौराणिक कथा है। और वही बालक महर्षि श्री मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता। अच्छा अब आप देखो, नियम तो नियम